हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे और उसमें हम ये पता कर लगाएंगे कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो भी यूजर ने इनपुट दिया है वो अपर केस है या लोअर केस है। ठीक है, तो जो लेक्चर है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला और काफी नॉलेज से भरा होने वाला, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। तो बेसिकली हम करने क्या वाले, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा और आपको पता ही है फंक्शन हमेशा फंक्शन कीवर्ड से बनता है और उसका आप नाम डालोगे, देन उसके राउंड ब्रेसेस तो देन करली ब्रेसेस। ठीक है, अभी हम करने वाले कि हम पता करने वाले हैं कि जो भी यूजर ने हमें इनपुट दिया है वो अपर केस है या लोअर केस है। तो अब क्या करेंगे और ये कहां पर यूज होता है। देखो, अगर जब भी आप एक फॉर्म को वैलिडेट करते हो और वहां पे आप यूजर से उसका पासवर्ड मैच करवा रहे होते हैं, पासवर्ड ले रहे होते हैं, तो वहां पर आपको केस भी आप चेक करते हो कि जो पासवर्ड यूजर ने दिया वो अपर केस है या लोअर केस है। तो उस चीज में ये काम आ सकता है। तो हम यहाँ पे काम करता हूं, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा x नाम का और मैं prompt फंक्शन की हेल्प से यूजर से मैं क्या लूंगा, वैल्यू लूंगा, इनपुट लूंगा और यहाँ पे मैं डालता हूं जैसे कि एंटर डेटा या एंटर नेम। ठीक है, अब यहाँ पर अब मैं देखो इसके अंदर लॉजिक क्या है। अब यूजर ने जो भी इनपुट दिया, अब हमें नहीं पता, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को बिल्कुल नहीं पता कि वो लोअर केस है या अपर केस है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा y नाम का और मैं क्या करूंगा कि जो भी यूजर ने डेटा दिया है और जो x वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है मैं उसको कन्वर्ट करवा दूं अपर केस के अंदर। तो क्या करूंगा, x डॉट टू अपर केस। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करा दूंगा, इसको मैंने कन्वर्ट करा दिया अपर केस के अंदर। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया और अब ये अपर केस के अंदर जो कन्वर्ट हुआ है तो वो मैंने x y के अंदर स्टोर करा लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर एक इफ कंडीशन लगाऊंगा और उसमें चेक कराऊंगा कि x के अंदर जो वैल्यू है वो बराबर है y के साथ, y की मतलब जो x के अंदर हमने जो वैल्यू आई है जो यूजर ने हमको दिया है और बाद में हमने क्या करा कि x के अंदर जो वैल्यू आई थी उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर लिया और y के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं कि जो यूजर ने दिया है और जो हमने इसको कन्वर्ट किया अपर केस के अंदर, क्या है दोनों सेम है, अगर सेम है तो उसे कर दो आप अपर केस की ये अपर केस है। तो मैं यहाँ पे मैं डाल दूंगा मैसेज अपर केस और अगर ये दोनों सेम नहीं होते हैं तो मैं एल्स के अंदर क्या डाल दूंगा, यहाँ पर अलर्ट में बेसिकली मैं डाल देता हूं यहाँ पर लोअर केस। ठीक है, अभी मैं सेव करता हूं और मैं इस फंक्शन को भी रन करता हूं, चेक करते हैं फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो माई फन सेमीकोलन, अब मैंने किया सेव, इसको मैं करता हूं यहाँ पे आके रिफ्रेश। तो अब देखो मैंने यहाँ पर आंसर, मैंने यहाँ पर इनपुट दिया जैसे कि स्मॉल में अखिल। ठीक है, अब जब मैं स्मॉल में अखिल दूंगा तो ये अखिल एक्स के अंदर आगे स्टोर हो चुका है और मैंने क्या करा कि एक्स के अंदर जो वैल्यू आई थी मैंने उसको अपर केस में कैपिटल में करके वाई के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, अगर ये x के अंदर जो वैल्यू आई अगर वो भी अपर केस में होगी और हमने यहां पर भी x को अपर केस में करके y में स्टोर कर लिया तो ये दोनों सेम होगी। अगर लोअर केस में आई है तो ये दोनों सेम नहीं होगी तो हमारा एल्स का ब्लॉक चल जाएगा। अब देखो मैं करता हूं यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर आ गया लोअर केस, बिल्कुल ठीक है। अब मैं वापस से रिफ्रेश करता हूं और मैं डालता हूं कैपिटल में इसको। ठीक है, और मैंने किया इसको ओके, तो यहाँ पे आ गया अपर केस। तो बेसिकली इसका लॉजिक क्या है कि यूजर से जो भी हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है, अब जरूरी है कि आप इसको अपर केस में करो, आप इसको लोअर केस में करके भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्योंकि हमें तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को तो पता ही नहीं है कि वो अपर केस में लोअर केस के अंदर है, कि जो वैल्यू यूजर ने दी है उसको रखो, उसको फिर आप अपर केस में या लोअर केस में कर लो, फिर इन दोनों को वेरिएबल को कंपेयर कर लो कि जो यूजर ने दिया है और जो हमने इसको कन्वर्ट किया है दोनों सेम है या नहीं। अगर सेम है तो अपर केस है, अगर सेम नहीं है तो लोअर केस है। तो आई होप लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और इसमें आपने सीखा कि हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पता करने वाला प्रोग्राम बना सकते हैं कि वो अपर केस है कैरेक्टर या लोअर केस में है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड कलर का बटन है, साथ में बेल आइकन दबा दो। इससे होगा क्या, जब भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी और सबसे पहले आप इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें सीख पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में एक नए लेक्चर में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।